बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में अफ्तारी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी ढाबा स्टाइल गोभी मटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाते ही आप उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह कि आप गोभी के इस सीज़न में इसे हर दूसरे दिन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल गोभी मटर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत फूल लिया है, जो कि इतना गुदा हुआ और इतना प्यारा है कि देखते ही दिल करता है भाई इससे कुछ ना कुछ जो है वो बना लिया जाए। और मुझे गोभी बिल्कुल बनाना नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाना शुरू किया तो आप यकीन करें कि मेरी हर वीडियो वायरल हो जाती है। और इससे पहली वीडियो भी जब मैंने गोभी पर बनाई तो पहली ही वीडियो वायरल होगी, आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। और आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी देने लगी हूँ वो पहली रेसिपी से भी ज़्यादा मज़े की होगी। और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो फिर अगर जो लोग गोभी नहीं खाते वो भी गोभी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बड़े बड़े फूल जो है वो निकालने हैं। और फूल किस तरह से निकालने हैं कि देखिए मैंने गोभी का जो बड़ा डंडल है ना वो उतार दिया है। मैंने 1 किलो गोभी ली थी और उसका बड़ा डंडल जो है वो पहले से उतार दिया है। और अब जब हम फूल निकालेंगे तो फिर भी इसके अंदर से एक डंडल निकलेगा, लेकिन उसे भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन जब आपने गोभी के बड़े बड़े फूल निकालने हैं तो ये देखें जो इनका डंडल होता है ना वो फिर गलता नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे कि हम एक कट लगा देंगे। जब कट लगा देंगे तो इसका 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारी गोभी के जो डंडल है वो अंदर तक पक जाएंगे, और दूसरे जो हम नमक मिर्च इसको लगाएंगे ना वो सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा। और आप यकीन करें कि फिर तो बस आप कहेंगे कि जल्दी से इसको बना लिया जाए और खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं सारे फूल बना लेती हूँ, और फूलों के साथ एक छोटे छोटे बेबी लीव्स लगे होते हैं वो भी आपने उतार लेने हैं। और ये देखें इतनी गुदी हुई है, इसके अंदर दे आपको कोई भी कीड़ा वगैरह नज़र नहीं आता। लेकिन इसको जरासीमों से पाक करने के लिए और कीड़ों से महफूज करने के लिए हमने क्या करना है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। अभी हम यहाँ पर देखें मैंने सारे फूल जो है वो बना लिए हैं, और ये फूल बनाने के बाद मैंने कट भी लगा लिया। लेकिन अगर कोई बड़ा फूल हो तो उसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने एक जैसे फूल बनाने हैं, ताकि जब हम इस गोभी को बनाएं तो सारे ही फूल एक तो अलग-अलग नज़र आएँ, बिल्कुल भी घुले ना गोभी खड़े खड़े फूल नज़र आएँ, तो फिर ही हमारी डिश की जो है वो शान बनेगी। क्योंकि डिश जितनी खाने में मज़े की होती है ना, अगर देखने में उससे ज़्यादा मज़े की लगेगी तो आप उसे खाना पसंद करेंगे। क्योंकि जब अभी आपकी आंखों को ही नहीं अच्छी लगेगी तो फिर आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए ढाबा स्टाइल बनाने के लिए ज़रूरी है कि बड़े बड़े फूल हो, और फिर उसको ढाबा स्टाइल का टेस्ट कैसे देना है वो चलिए आगे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें हमने सारे फूल जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब हमने तसले में एक पानी लेना है और काफ़ी सारा आप पानी डालें और इसको अच्छा सारा उबाल दे दें। जब ये उबलने लगे तो इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर याद रहे कि चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने गोभी को पकाना नहीं है, हमने इसके अंदर डालना है। और जब गर्म पानी होता है, हल्दी होती है, नमक होता है, तो वो सारे अगर कोई कीड़े भी छोटे छोटे होते हैं, पहली तो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई कीड़ा नहीं है, अगर होंगे भी तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमने अपने सारे गोभी के फूल जो है वो डाल देने हैं। चम्मच की मदद से आपने इनको पलट कर देना है ताकि सारे फूल जो हैं वो पानी में डूब जाएं, और इनको आपने 5 मिनट या 5 से 7 मिनट के लिए डूबे रहने देना है। और यहाँ पर एक तो हल्की सी हमारी गोभी जो है वो गर्म पानी की वजह से सॉफ्ट भी हो जाएगी, और दूसरे हल्दी की वजह से एंटीसेप्टिक हल्दी होती है तो जरासीम भी मर जाएंगे। जो गोभी है वो खुली पड़ी होती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी भी पड़ती है, स्प्रे भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ों से हमारी जो गोभी है वो पाक हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि इसमें एक सैल होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको गोभी को इसी तरह हल्दी के पानी में डूबा रहने देते हैं 5-7 मिनट, और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसको ढाबा स्टाइल बनाना है। तो ढाबा स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़े से ना दरदरे से मसाले डालेंगे। तो दरदरा सा मसाला डालने के लिए हम थोड़ा सा कूंडी डंडे का टच देंगे कि हम यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, 3-4 जवे लहसुन के लेंगे और 2 सब्ज़ मिर्चें लेकर इनको मोटा मोटा जो है वो कूट लेंगे।
और इसके फ़ायदा ये होगा कि जो ढाबे वाले होते हैं ना, वो इसी तरह कूट कूट कर चीज़ें डालती हैं और उनका टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक डिप बना लेते हैं, जिसके लिए अब हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। याद रहे कि नमक हम पहले भी गोभी में डाल चुके हैं, इसलिए आपने बहुत सोच समझ कर नमक हर जगह डालना है। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, ये हमारा मसाला जो है वो फूल जाएगा और जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर एक चीज़ इसमें और बहुत यूनिक डालने वाले हैं, तो फिर हमारा जो वो चीज़ है वो फटेगी नहीं, क्योंकि अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे। यहाँ पर दही डालने का मकसद यही होगा कि जब हम दही डालेंगे तो एक तो हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी और दूसरे जब हम उसके अंदर मसाले डालेंगे तो वो फिर दही जो है वो फटेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमारी ये डिप जो है वो बनकर तैयार होगी है। इसको हम साइड पर रख लेते हैं और अपनी गोभी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें हमारी गोभी को 7 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं, किसी भी छलनी से निकाल लें और अब हमने दूसरे स्ट्रेनर में इसको डाल देना है ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें पानी हमारा ड्रेन हो चुका है। अब हम गोभी को एक बहुत बड़े सारे बाउल में डाल लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें ऐसे मसाले डालेंगे कि जो इतने चटखारेदार होंगे इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने वायरल की थी, इसको भी आप इतना पसंद करेंगे इंशाल्लाह कि ये वीडियो भी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि हम बार बार नमक डाल रहे हैं, तो आपने सोच समझ कर नमक डालना है। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम दोबारा से भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए हम इतनी थोड़ी डालेंगे। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम सुरख लाल मिर्च डालेंगे। और अब बहुत ही मज़े की चीज़ जो डालेंगे वो कढ़ाई मसाला है। यहाँ पर आप मटन कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, चिकन कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर आपने कढ़ाई मसाला डालना है और आप देखेंगे कि इतनी मज़े की ये आपकी गोभी बनेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि गोभी खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। और अब फिर ज़्यादा इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच हम बेसन डालेंगे, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत थिक बनेगी और दूसरे इसका जो इतना मज़ा आएगा, ये नहीं कि ये आप लोगों को पकौड़ों की तरह लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। बेसन का आपको टेस्ट ही नहीं इसमें आएगा, लेकिन वो जो टेस्ट डेवलप होगा पूरी सालन का वो इतना मज़े का बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस करेंगे और मिक्स कर लेंगे, या तो 2 चम्मच की मदद से आप हल्के हाथों से कर लें और या वैसे कर लें इस तरह। तो यहाँ पर देखें कि मसाला जो है वो कितनी अच्छी तरह हर फूल को जो है वो लग गया है। और चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर फ्राई करने के लिए ये देखें, मैं आपको ऑयल की बोतल इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ये पहले से ये ऑयल की बोतल जो है वो ख़रीद कर रखी है। एक तो इसके ऊपर बचत है, डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो जल्दी से ये डिस्काउंट वाली आप बोतल जो है वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ऑयल तो हमारा बहुत यूज़ होता है। दूसरे मेरे एक भाई ने कमेंट करके मुझे कहा था कि आप सरसों के ऑयल को प्रमोट करें, तो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि या ऑयल यूज़ करें या आप सरसों का ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन चूँकि मैं ये बोतल पहले से ख़रीद चुकी थी, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ अपने उस भाई से भी कि जब ये ऑयल ख़त्म होगा तो फिर मैं सरसों का ऑयल जो है वो लाऊंगी और फिर उसमें हम कुकिंग जो है वो किया करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने हाफ़ कप एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हाफ़ कप हमने ऑयल डालना है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने अपनी गोभी डाल देनी है। और यहाँ पर ये देखें कि ये गोभी अगर हम यहाँ फ्राई करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि यहाँ इतनी मज़े की चटखारेदार होगी कि दिल करेगा खाली गोभी ही खा लें। तो यहाँ पर अब हमने मीडियम आंच पर इसको अल्ट पल्ट करते हुए बहुत अच्छा सा फ्राई करना है कि गोल्डन सा कलर जो है वो हमारी गोभी पर आ जाए। लेकिन ये ध्यान आपने रखना है कि यहाँ पर आपकी गोभी जलने ना पाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और अगर आप देखें कि नीचे लग रही है तो फिर आप फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं। अभी हम अल्ट पल्ट करके इसको फ्राई करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को
लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ मुझे फेसबुक और सोशल मीडिया टिकटॉक सब पर जो है वो फॉलो किया करें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी ऑयल में भी कुकिंग कर सकते हैं, अगर चाहें तो फिर नई कढ़ाई जो है वो ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गोभी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर आपने 1/4 कप ऑयल डाल लेना है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल डालें, सरसों का ऑयल डालें, जो भी ऑयल आपको अच्छा लगता है वो आप लोग डाल लें। और इसके अंदर अब हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे ताकि बहुत ही चटखारेदार हमारी जो है वो गोभी मटर मसाला जो है वो बने। और यहाँ पर मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, और 2 मैंने लौंग लिए हैं, 3 सब्ज़ इलायची ली हैं, 5-6 काली मिर्चें ली हैं, और 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। और ये सारे साबुत मसाले हम डालेंगे, अच्छा सा इनको कड़कड़ाएंगे। और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है, और इसमें कलौंजी जो है वो भी मिक्स है। और ये इसलिए डालेंगे कि जो गोभी होती है वो वाईबादी होती है, तो अजवाइन इस वाईबादी को जो है वो मारती है, और वाईबादी नहीं, पेट में गैस वगैरह नहीं होने देती। यहाँ पर हींग का इस्तेमाल जो है वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अब हमारे ये मसाले जल ना जाए तो आपने जल्दी से जो है इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालना है। ये बहुत बारीक फाइन चॉप किया हुआ प्याज है, और आपने इसी तरह फाइन चॉप किया हुआ प्याज ही डालना है, क्योंकि हम इसमें पीसे हुए मसाले नहीं डालने वाले, क्योंकि जब हम चॉप शुदा चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ग्रेवी हमारी बनेगी। तो यहाँ पर अब हमने प्याज डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। यहाँ पर हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, और मसाला जितना मज़े का आप भूनेंगे ना उतनी ही आपकी सब्ज़ी जो है वो मज़े की बनेगी। तो यहाँ कम से कम हम इसको 3-4 मिनट अच्छा सा भूनेंगे। अब हमने जो अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसके अंदर डालेंगे, और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें आप लोगों का कमेंट भी पिक किया जा सकता है। अगर अच्छा सा कमेंट होगा, कंट्री का नाम लिखा होगा, तो इसी तरह वीडियो में आपका कमेंट जो है वो भी चलेगा। अदरक लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो गोभी का डंडल था उसको बारीक बारीक बिल्कुल जिस तरह आलू काटते हैं ना इस तरह आपने काट लेना है, और वो इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और 1-2 मिनट फिर भूनना है आपने। और इसके बाद आप यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, और उनको दरदरा सा मैंने पीसा हुआ है, ना तो बहुत इसमें चंक्स होने चाहिए और ना ही बहुत पेस्ट बनी हुई होनी चाहिए, तो वो डाल देंगे। और इसके साथ भी फिर हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। 2-3 मिनट तक आपने भूनना है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर जो हमने दही वाला मसाला बना कर रखा हुआ है ना वो मसाला डाल देना है, और इस मसाले को भी आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना आप मसाला अच्छा भूनेंगे उतनी ही सब्ज़ी आपकी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको भी 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, और ऑयल भी सेपरेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। ये हम इस स्टेज पर इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी जो कुटी लाल मिर्च है इसका एक बहुत मज़े का जायका होता है, और वो जायका बरकरार रहे, तो ताकि ज़्यादा ये मिर्च जो है वो हमारी ना जले। तो यहाँ पर हम ये मिर्चें डालेंगे, और इसके बाद दोबारा से हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर हम इसके अंदर मटर डालेंगे। यहाँ पर देखें जो मेरे पास मटर हैं ये ताज़ा हैं, लेकिन 2 दिन पहले मैंने इनको फ्रीज़ किया है। तो 1 कप अब हम मटर डाल देंगे, और ये छोटे साइज़ के मटर हैं, बहुत मोटे नहीं हैं, इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हमने 2 मिनट इनको अच्छी तरह से भूनना है ताकि मटरों का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गोभी हम पहले से ऑलरेडी भून चुके हैं। तो इसलिए अब हमारे मटर भी अगर अच्छी तरह से भुने हुए होंगे तो फिर हमारी जो गोभी मटर की सब्ज़ी है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अब हम मटरों को भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, और 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको मसाला भी भुना हुआ नज़र आ रहा है और मटर भी। तो अब हमने इसके अंदर अपनी गोभी डाल देनी है, और गोभी डालने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोभी जो है उसी तरह के इसके फूल बरकरार हैं। तो आपने बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करना है, वो चमचा जो है ना वो घुस के नहीं मारना कि गोभी टूट जाए पकड़ के। तो इसलिए आराम आराम से बड़े प्यार से, जिस तरह बच्चों को डील करते हैं ना, इस तरह प्यार प्यार से आपने हिलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने बार बार नहीं हिलाएंगे। और फिर यहाँ पर अब हम 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें 1 कप पानी डाल देना है, या आप लोग जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से पानी डाल दें।
और यहाँ पर पानी डालने के बाद अब हमने कवर लगा देना है और मीडियम आंच पर हमने 7 से 8 मिनट या उस वक्त तक जब तक आपकी गोभी नहीं गलती, उसके डंडल नहीं गलते या मटर नहीं गलते, तो आपने बीच में चेक करते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा मसाला जो है वो आपका नीचे लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट हो गए थे, तो अब हम चेक कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और कलर देखें आप कितना मज़े का है। तो एक दफ़ा हल्का सा आपने इसको हिलाना है। और यहाँ पर ये देखें मटर भी देख लेते हैं, मटर भी बहुत अच्छी तरह से गले में। और दूसरे ये कि अगर ना गले तो उसमें टेंशन नहीं आपने लेनी, घबराना नहीं है, दोबारा से आपने दम पर लगा देना है। और बिल्कुल हल्का दम जो चावलों का देते हैं ना वो दम लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला जितनी आप गोभी गलाना चाहेंगे गला सकते हैं, लेकिन फूल जो है इसके इसी तरह से बरकरार रहने चाहिए, फूल नहीं टूटने चाहिए। यहाँ पर देखें कि कोई फूल जो है वो नहीं टूटा। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, तो क्योंकि वही बात के गोभी वाइबादी होती है, तो कोई भी इसमें ऐसी बात ना रहे कि हमारे पेट में गैस हो या रोज़े रखे हुए हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम करे। तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद भी आपने हल्का सा मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए दम लगा देना है और फिर दोबारा से आपने इसको देखना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के बाद हमारा सालन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और ये गोभी मटर मसाला इतना मज़े का है कि आप लोग रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, अफ्तारी में खाएं, सहरी में खाएं, जब खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे और सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हम इसमें जो अदरक है वो जूलियन काट अदरक डालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।